महाराष्ट्र में एक बार फिर से केंद्र बनाम राज्य ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यूजीसी ने चूंकि इस बात को साफ कर दिया था कि महाराष्ट्र में और देश भर में सभी जगह पर एग्जाम्स होंगे, लेकिन कुछ राज्यों ने उसका विरोध किया था। खासकर महाराष्ट्र ने इसका पुरजोर विरोध किया। आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। हमारे साथ महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत जी है। उदय सामंत जी, क्या फिर से पिछले हफ्ते हमने देखा कि इसका एक पहला अंक हुआ कि महाराष्ट्र ने बता दिया कि हम एग्जाम्स नहीं ले सकते, यूजीसी ने उसके बाद क्लैरिफाई किया कि एग्जाम्स लेने ही होंगे, और इस बार जिसे हम कहते हैं कि पुटिंग द फुट डाउन, महाराष्ट्र सरकार ने कह दिया कि हम एग्जाम्स नहीं लेंगे। तो क्या इसके पीछे क्या रीजनिंग बताया जा रहा है? इसका कारण तो मैंने पहले भी बोला है कि महाराष्ट्र में जो कोविड की परिस्थिति बढ़ती जा रही है, मेरे ख्याल से अभी 2.54 लाख पीपल कोविड से बाधित है, और मेरे ख्याल से 12,500 कंटेनमेंट जोन है। क्वारंटाइन सेंटर के लिए हमारी जो हॉस्टल्स है वो ली गई है, कॉलेजेस ली गई है, कहाँ तो कोविड सेंटर बनाए गए हैं। विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट जो है वो गांव में है, उनका मोबिलाइजेशन का प्रॉब्लम है। पेपर सेट करने वाले जो है वो हजारों लोग बाहर आएंगे, जो आंसर शीट है उसके लिए लोग बाहर आएंगे। तो ये हम सब जो कोविड की परिस्थिति में हम मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि बेंगलोर में भी ऐसा करने का प्रयास किया था, एग्ज़ाम लेने का प्रयास किया था, लेकिन 60 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी थी, उसमें से 32 कोविड पॉजिटिव हो गए। तो इसलिए हमने यूजीसी को बुलाया कि जो हमने पहले अथॉरिटी में डिसीजन लिया था वही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, वही पे हम ठाम है, वही हमने पक्का किया है। लेकिन जो कुलपति है, गवर्नर, उन्होंने इस बात को काफी पुरजोर तरीके से विरोध किया। उनका कहना है कि एग्जाम्स ले होंगे, और उनको कहीं ना कहीं सरकार ने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये एक बात थी। दूसरी जगह पर प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कोई मध्यम मार्ग निकाला जाएगा? नहीं, अभी तो मध्यम मार्ग यूजीसी से निकलना चाहिए, क्योंकि कोविड की परिस्थिति में हम हमारे स्टूडेंट लोगों को फिजिकली एग्ज़ाम तो नहीं दे सकते। ऑनलाइन तो कुलगुरु महोदय ने बोला है, वाइस चांसलर ने बोला है कि हम ऑनलाइन नहीं ले सकते। तो ये जो कुलगुरु महोदय का निर्णय है, हमारा जो निर्णय है, उसका आदर करके यूजीसी ने भी अभी राज्य सरकार से बात करते हुए डिसीजन लेना चाहिए। और महामहिम राज्यपाल महोदय का रिस्पेक्ट कल भी हमारे मन में था, आज भी है, कल भी रहेगा। उनका एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ा है। उनके साथ मेरे ख्याल से महाराष्ट्र राज्य के जो एडवोकेट जनरल है उन्होंने भी कल बात की है, आज हमारे सचिव महोदय ने भी बात की है। मेरे ख्याल से वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे और वो बाद में महाराष्ट्र सरकार के साथ ही रहेंगे। एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दो चीजें बरकरार आ रही है कि दो जो छात्र संगठन है, एक युवा सेना शिवसेना की प्रणीत है जो इसको समर्थन कर रही है कि एग्जाम्स कैंसिल होने चाहिए। एबीवीपी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई छात्र संगठन है, उनका ये कहना है कि एग्जाम्स होने चाहिए। इस बीच में ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये केवल युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे की जिद के लिए किया जा रहा है। अभी विरोधकों ने क्या बोलना है उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ युवा सेना इसको विरोध नहीं कर रही है। युवा सेना कर रही है, महाराष्ट्र में युवा सेना कर रही है, छात्र भारती कर रही है, एनएसयूआई कर रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो संगठना है वो कर रही है, आरपीआई की जो 2-4 संगठना है वो भी कर रही है, शिक्षक संगठन जो प्राध्यापक संगठना है वो भी विरोध कर रही है, जो शिक्षकेतर कर्मचारी की संगठना है वो भी कर रही है। अभी मेरे पास ऑल इंडिया टीचर्स लोगों का एक निवेदन आया है, वो भी बोल रहे हैं कि हम भी काम नहीं कर सकते। तो कोई भी काम नहीं कर सकता, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं हम एग्जाम नहीं देने वाले हैं, तो ये कैसा पॉसिबल होगा? इसलिए ये सब यूजीसी ने समझ के लेना चाहिए। हमारे जो पटवर्धन साहब है वो यूजीसी का हमारा प्रतिनिधित्व यूजीसी में कर रहे हैं महाराष्ट्र से, तो उनसे भी मेरी विनती है कि केंद्र सरकार क्या कर रहा है, राज्य सरकार क्या कर रहा है, इसके बीच का दुआ बन के उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहिए। हमने कभी भी नहीं कहा है कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं कि अभी ये महीने में, अगले महीने में हम एग्जाम नहीं ले सकते। अभी उनको पदवी देना चाहिए, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो देना चाहिए, और अगर उसमें से कई लोगों को लगा, स्टूडेंट लोगों को लगा कि हमको एग्जाम देना है, तो हम जनवरी में, फरवरी में जब कोविड जाएगा तब हम उनका एग्जाम लेंगे। तो हम एग्जाम नहीं लेने वाले हैं ऐसा कभी भी नहीं कहा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने किया है। कोई हम जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ हो रहा है, मालूम नहीं है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अभी भी इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं आ रही है। राज्य सरकार कह रही है कि भैया हम एग्जाम्स नहीं ले सकते, यूजीसी कह रहा है कि एग्जाम्स होकर रहेंगे। ऐसे में असमंजस का जो वातावरण है वो छात्रों के मन में है। तो ऐसे में आप क्या बताएंगे कि या वाकई में एग्जाम्स बिल्कुल ही नहीं होंगे, या फिर तुरंत उन्हें डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाद में जो भी उन्हें बेटरमेंट करना होगा उसके लिए मौका दिया जाएगा, या फिर लोगों को सर्टिफिकेट कैसा देना चाहिए वो भी कुलगुरु महोदय ने भी फाइनल किया है, सरकार ने भी फाइनल किया है।
लेकिन उसके आजू बाजू में और जो कोई टेक्निकल पॉइंट्स है वो लेके वापस अगर हमको अथॉरिटी की मीटिंग लेना पड़ेगा तो वो भी हम लेंगे। लेकिन आज के मीटिंग में वापस हमने फाइनल किया है कि हम एग्जाम नहीं लेंगे।